बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस लक्ष्य में सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देगी। इसके तहत युवाओं को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए एक नया कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से तैयार करेगा। सीएम नीतीश ने अपने 20 साल के कार्यकाल का भी लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार हुआ है। इस घोषणा को आगामी चुनावों के मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे युवाओं को राज्य में ही बेहतर भविष्य की उम्मीद बढ़ेगी। अब देखना यह है कि यह वादा जमीन पर कब और कैसे उतरता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक गंभीर हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया जब डीजल से लदी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगी। घटना उस समय घटी जब मालगाड़ी रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी और अचानक एक टैंकर में आग भड़क गई, जिसने तेजी से बाकी डीजल टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का घना गुबार छा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कुछ का मार्ग बदल दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी शुरू हो गई। ये घटना न सिर्फ यात्रियों की असुविधा का कारण बनी बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया। इनमें प्रमुख आपराधिक वकील उज्ज्वल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। इन सभी को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत नामित किया गया, जो राष्ट्रपति को कला, विज्ञान, साहित्य और समाज से किए जाएंगे। इस लक्ष्य में सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देगी। इसके तहत युवाओं को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए एक नया कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से तैयार करेगा। सीएम नीतीश ने अपने 20 साल के कार्यकाल का भी लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार हुआ है। इस घोषणा को आगामी चुनावों के मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे युवाओं को राज्य में ही बेहतर भविष्य की उम्मीद बढ़ेगी। अब देखना यह है कि यह वादा जमीन पर कब और कैसे उतरता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक गंभीर हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया जब डीजल से लदी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगी। घटना उस समय घटी